इस वीडियो में हम शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा 3.0 एफएलएन के जो कोर्स संचालित होने हैं अक्टूबर से मार्च के संबंध में उनके संबंध में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है वो कोर्स, किस तरह से उनको क्रियान्वित किया जाना है, तो आइए समझते हैं। भारत सरकार द्वारा आरंभिक स्तर पर भाषा और अंकीय दक्षताओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन प्रेषित की गई है। गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा विकसित शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम माह अक्टूबर 2021 से आयोजित किया जाना है। एक मंथ में 2 मॉड्यूल लाइव किए जाएंगे। जिस तरह से पहले हो रहे थे उसी तरह से होंगे। इनके बारे में समझ लेते हैं, कैसे क्या करना है, किस किस को इनको करना है। निष्ठा 3.0 समग्र शिक्षा के तहत आरंभिक स्तर के शिक्षकों के लिए क्षमता संवर्धन हेतु एक समग्र कार्यक्रम है। निष्ठा के तहत विकसित मॉड्यूल बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सभी पाठ्यक्रम सीखने के परिणामों के आसपास केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर आधारित हैं। निष्ठा एकीकृत प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी अनुशंसित क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का समग्र विकास करना है। निष्ठा एकीकृत कार्यक्रम में शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों द्वारा रुचिपूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक खेलों, क्विज आदि को स्थान प्रदान किया गया है। शिक्षकों के लिए चिंतनशील और आकर्षक गतिविधियों के साथ इंटरेक्टिव बनाया गया है, जो कि शिक्षकों को छात्रों के सीखने के परिणामों को बताने के लिए अपने संबंधित कक्षा में इसे लागू करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके क्या उद्देश्य हैं, आइए समझ लेते हैं। एनईपी 2020 की सिफारिशों के आधार पर प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य है खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करके एक समावेशी कक्षा वातावरण सुनिश्चित करना, बच्चों के दैनिक जीवन स्थिति और बच्चों की स्थानीय भाषा को औपचारिक रूप से शामिल करना, बच्चों में पढ़ने और लेखन कौशल की अभिरुचि विकसित करना, बच्चों को स्वतंत्र पठन और लेखन में सक्षम करना, बच्चों में संख्या, माप और आकार की समझ विकसित करना, उन्हें संख्यात्मक और परिवेशीय समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाना, बच्चों को परिचित घर, मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षकों, हेड टीचर्स, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर के तहत क्षमता निर्माण पर ध्यान देना, बच्चों के आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाने के लिए सभी हितधारकों यानी शिक्षकों, माता पिता, छात्र और समुदाय नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना, पोर्टफोलियो समूह और सहयोगी कार्य परियोजना कार्य, क्विज, नाटकों, खेल, मौखिक प्रस्तुति, लघु परीक्षणों आदि के माध्यम से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करना, सभी छात्रों के सीखने के स्तर का लगातार अनुश्रवण करना। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता एवं दिशा निर्देश वर्ष 2021-22 में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम दीक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाना है। निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 12 मॉड्यूल एनसीईआरटी द्वारा विकसित किए गए हैं। सभी छात्रों के सीखने के स्तर का लगातार अनुसरण करना है। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता और दिशा निर्देश ये आपसे हमने साझा कर ही दिए हैं। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स में कुल 12 मॉड्यूल होंगे। शिक्षकों को अपनी सीखने की गति और सुविधा के अनुसार योजना बनाकर एक कोर्स को पूरा करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय देना होगा। प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने हेतु प्रशिक्षार्थी को ऑनलाइन मूल्यांकन टेस्ट में निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मॉड्यूल को पूर्ण करने के बाद संबंधित कोर्स के मूल्यांकन में 70% प्राप्त करने पर प्रमाण पत्र शिक्षक को ऑनलाइन प्राप्त होगा। प्रत्येक
महादीक्षा पोर्टल पर 2 कोर्स अपलोड किए जाएंगे, जैसा पहले भी बताया है। इस प्रकार निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के 12 कोर्स शिक्षकों को 6 माह की अवधि में पूर्ण करने होंगे। सभी 12 मॉड्यूल निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर निष्ठा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र शिक्षकों को ऑनलाइन प्राप्त होगा। प्रमाण पत्र प्राप्त होने में 15 दिन, 0 से 15 दिन का समय लग सकता है। स्टेट टेक्निकल एडमिन द्वारा अनुमोदित कोर्स को दीक्षा पोर्टल पर लाइव किया जाएगा। स्टेट टेक्निकल एडमिन द्वारा राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर से कोर्स लिंक को सभी शिक्षकों तक पहुंचाया जाएगा। स्टेट टेक्निकल एडमिन द्वारा प्रत्येक जिले से डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एडमिन और डिस्ट्रिक्ट निष्ठा कोऑर्डिनेटर को एक यूपी निष्ठा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा। इस तरह से इसका क्रियान्वयन होना है। डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एडमिन द्वारा जनपद के प्रत्येक विकासखंड से टेक्निकल एडमिन, ब्लॉक निष्ठा कोऑर्डिनेटर, जनपद के समस्त केआरपी और एसआरपी का एक डिस्ट्रिक्ट निष्ठा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। यानी कि ग्रुप के माध्यम से आपके साथ लिंक साझा की जाएंगी। सबके उत्तरदायित्व अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि किस किस को ये कोर्स करना अनिवार्य है, इस पर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। सभी डाइट फैकल्टी, एआरपी, केआरपी, एसआरपी, प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 1 से 8 सभी को ये 12 निष्ठा के जो प्रशिक्षण है इनको पूर्ण करना अनिवार्य है। इसमें सबके अपने अपने उत्तरदायित्व हैं। जैसे डाइट प्राचार्य के अपने उत्तरदायित्व हैं, उनको हम नेक्स्ट आपके साथ साझा करेंगे। इसी के साथ यानी कि डाइट प्राचार्य के सुपरविज़न में यह प्रशिक्षण होने हैं, अत्यंत अनिवार्य है, ये आप समझ ही रहे होंगे। इसके साथ ब्लॉक के जो हैं खंड शिक्षा अधिकारी, इसका अनुश्रवण करेंगे, प्रगति का अनुश्रवण करेंगे। जैसा आप देख रहे होंगे कि खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड की निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के सभी कोर्स की प्रगति का अनुश्रवण करेंगे। इसी प्रकार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पे हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो भी इसमें उनके कार्य और दायित्व भी दिए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक संसाधन केंद्रों में एक निष्ठा कोऑर्डिनेटर और 2 टेक्निकल एडमिन नामित करेंगे। उनकी सूचना भी प्राचार्य को देंगे। जो ये कोऑर्डिनेटर और ये बनाए जाने हैं उनको कंप्यूटर का ज्ञान भलीभांति होना चाहिए। इंटरनेट, MS एक्सेल, वर्ड एक्सेट्रा इनकी नॉलेज होनी चाहिए। एक निश्चित प्रारूप पर उनको प्रोवाइड कराना है। तो ये जो 12 मॉड्यूल चलने वाले हैं इनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह अक्टूबर 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं और प्रत्येक मंथ में 2 मॉड्यूल आपके साथ लाइव किए जाएंगे, ये आपको पता चल ही गया होगा। और ये दीक्षा पोर्टल पर होंगे। जैसे कि पहले हमारे साथ हुए थे 12 कोर्स हैं, 1 महीने में 2।